बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की लड़ाई की कहानी सामने आई है। आपको पता है कि मोदी इस वक्त उसने स्टैंड ले लिया है और आज इवन के पुतिन से फ़ोन पर बातचीत हुई है, जो जाहिर सी बात है ट्रंप के लिए एक रेड लाइन थी जो इंडिया ने क्रॉस कर दी है। अब ये लड़ाई ही होनी है, ये इसका रिवर्स नहीं हो सकता। किसी एक ने गिरना है और इस वक्त शायद जिस तरह चाइना खड़ा हो गया, इंडिया गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहानी समझिए, 35 मिनट की वो कॉल जिसमें ट्रंप और मोदी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और ट्रंप ने मोदी को धमकी दी और मोदी ने आगे जवाब दिया, ये कहानी अब सामने आई है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कॉल की। ये 35 मिनट की गुफ्तगू थी और इस गुफ्तगू के अंदर उसने कहा, जी देखिए जंग बंदी हो गई है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हुई है। मैं चाहता हूं कि आप अमेरिका आ जाए, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी वहां पर होंगे, तो वहां पर आप आए और वो आए और मैं आपके साथ हूँगा, मीटिंग करते हैं और उसमें हम दुनिया को एक पैगाम देंगे। आप मेरे राइट साइड पर हों, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी साथ हों, तो हम तीनों तस्वीर उतरवाएंगे, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा और बात ये होगी कि अमन आ गया है। अब इस सूरत हाल में मोदी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जी जो मर्जी हो जाए, हम किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल आएगा, मैं उस मीटिंग के अंदर नहीं आऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप को उसने कहा, मैं किसी तरह की आपकी मेडिएशन कबूल नहीं करूंगा। ये वो लम्हा है जब भारत के अंदर सवालात उठ रहे थे कि मोदी ने सरेंडर किया है। जब राहुल गांधी सवालात उठा रहे था कि उसने सरेंडर किया है, और राहुल गांधी बार बार ये कह रहा था कि बताओ कितने तैयारी गिरे, क्यों ट्रंप ने मेडिएशन का रोल प्ले किया, ये सारा कुछ। अब उसके बाद मोदी ने क्लियरली वार्निंग दी कि भाई मैंने किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना। असल में ब्लूमबर्ग समेत सारी दुनिया भर के इंटरनेशनल सतह पर ये चीज़ें आ चुकी हुई थी। अब इंटरनेशनल इदारे ने जब ये खबर ब्रेक की तो उन्होंने कहा कि मोदी ये कहना चाह रहा है कि जी मैं असल में वो ये फील कर रहा था कि मैं तो इल्ज़ाम लगाता हूँ पाकिस्तान पर कि दहशतगर्दी करते हैं और फलाना करते हैं, तो मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा, सारी ज़िंदगी तस्वीर लगी रहेगी और मेरे लिए बेइज्जती का मकाम होगा। अब जाहिर सी बात है ट्रंप की तरफ से धमकियाँ भी दी गई कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मोदी नहीं माना, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जो मर्जी हो जाए मैं ये काम नहीं करूँगा। सो लिहाजा 35 मिनट तक आपस में इनकी गुफ्तगू रही और इसमें तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बड़े गुस्से से ट्रंप ने फ़ोन बंद किया और हार्श टोन थी, यानी गुस्सा था, शदीद था, नफरत थी और इसमें कॉल बंद होगी। उसके बाद आपको पता है कि G7 की जब ये मीटिंग थी तो उस वक्त भी यही मामला चल रहा था, यानी ट्रंप असल में चाह रहा था कि मोदी किसी तरह मुलाकात कर ले और मोदी को उसने कहा मिलकर जाओ। उसने कहा जी मैंने मिलना नहीं है क्योंकि भारत के अंदर लड़ाई होगी। असल में उसी वक्त शायद ये नज़र आ रहा था कि बगावत के असरात हैं और लड़ाई बैक एंड पर शुरू हो चुकी है। अब उस सारी सूरत हाल में जो अगला 1-1.5-2 महीने गुजरे पूरे भारत में बस यही सवाल होता रहा, राफेल तैयारे कब गिरे हैं, ये क्या हुआ, वो हुआ है। उसके बाद ट्रंप ने फैसला किया कि इसने मुझे इनकार किया है तो अब मैं उसको सजा दूंगा। इन्होंने टैरिफ लगा दिया, इंडिया की स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया। असल में ट्रंप को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब ये इंडिया इतना बड़ा स्टैंड ले लेगा, ब्रिक्स खड़ी हो जाएगी, चाइना साथ खड़ा हो जाएगा। उसे सोचा कि ये असल में मैंने इनको पहले धमकी दी है तो जंग बंदी हो गई है, तो जब मैं इसको धमकी दूंगा, ये टैरिफ लगा दूंगा तो ये फिर ब्लैकमेल हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने मामला डिफरेंट रखा। इन्होंने फैसला किया, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट यानी मोदी और इन सब ने, क्योंकि सिविलियन वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होती है, इन्होंने फैसला किया कि अब जो मर्जी हो जाए दो काम हमने करने हैं। ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करना है, दोबारा अटैक करना है पाकिस्तान पर, और ट्रंप का किसी सूरत कहना नहीं मानना, चाहे वो टैरिफ आयद कर दे, जो मर्जी हो जाए। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझे, ये जो ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है ये खाली इस बात पर नहीं है कि रशियन ऑयल या फलाना ये वो, ऐसा खाली कोई मामला नहीं है। वो असल में मोदी को इस बात पर कन्विंस नहीं कर पाया कि आप हमारे F-35 ले। असल में 2-3 चीज़ें हैं इसके पीछे। एक पाकिस्तान वाला मसला है, ट्रंप ये चाह रहा था कि मैं किंग बनूं, और इस सूरत हाल में ट्रंप ये चाह रहा था कि इंडिया हमसे तेल ले, यानी कई $100 अरब का जो तेल है वो हमसे लिया जाए। लेकिन इस सूरत हाल में
अगला मरहला वो ये भी चाहता था कि हमसे तेल लेने के बाद हमसे F-35 लिए जाए, हमसे फलानी चीज़ ली जाए, ये ली जाए। और अपना कचरा भी इनको बेचना चाहते थे। उन्होंने कहा जी तुम लोग हमसे कमाते हो, हमारा कचरा भी लो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये बात ट्रंप को हजम नहीं हुई, क्योंकि इंडिया को बेच कर वो बाकी ममालिक को भी यही सबक सिखाना चाहता था कि तुमने अगर ना किया तो मैं ये काम कर दूंगा, मैंने वो काम करना है। सो लिहाजा इंडिया ने ले लिया स्टैंड। इंडिया के स्टैंड लेने के बाद ब्रिक्स एक्टिवेट हो गई। वो ब्रिक्स जो दम तोड़ चुकी थी, जिस पर ट्रंप ने कहा था मैं टैरिफ ऐसा लगाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे, वो ब्रिक्स देखिए रिज्यूम हो गई। चाइना खड़ा हो गया, इंडिया खड़ा हो गया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया खड़ा हो गया। अब वो सारे ममालिक खड़े हुए हैं, उनके साथ स्पेन भी खड़ा हो गया है। और अब आप देखिए स्विट्जरलैंड भी खड़ा हो रहा है। वो भी कह रहा है कि जी हमने अमेरिका से कोई F-35 चीजें नहीं लेनी। इसी बात का ट्रंप को डर था कि ये मामला हो जाएगा। अब वो इंडिया को सजा देना चाहता है बहुत ज्यादा। देखिए इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की। तकरीबन आप समझ लें कि 4 ट्रिलियन डॉलर से बफ थी, जो काफी हद तक गिरकर नीचे आई। ट्रंप ने जो टैरिफ की, जंग की और ऐसा ऐसा गिरी। अब इंडिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त बुरी तरह गिर रही है। जाहिर सी बात है उनके रुपीस पर भी असर पड़ा है। लेकिन जब से चाइना ने ये बात कहना शुरू की है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर आंच नहीं आएगी, या हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ये है वो है, उससे हुआ ये है कि साथ ही चाइना ने पैगामात देने शुरू किए उनके मीडिया की जानिब से कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया, इंडिया की स्टॉक मार्केट भी उठना शुरू हो गई है। इन्वेस्टर देख रहा है, यानी आप सोचें कि चाइना यहां तक आ गया। उन्होंने कहा कि ये बात कहना कि इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वो ग्रेवयार्ड बन जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा उसका पैसा, ये इंतहाई झूठ है, ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। और चाइना विलिंग है कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए इंडिया के अंदर और इंडिया में काम करे। जाहिर सी बात है चाइना जब लेकर आएगा तो इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर वहाँ कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ पर भी स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो चाइना इस वक्त ये कह रहा है, इंडिया को उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम अपना एक बॉर्डर का रास्ता ओपन करते हैं और एक दूसरे के मुल्क में माल भेजते हैं। यानी जो आप माल लेते हो वो बॉर्डर के रास्ते आएगा, आप हमें जो माल दोगे वो भी बॉर्डर के रास्ते आता है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, सस्ता काम हो, अच्छा काम हो, कंपटीशन हो, और आप भी फायदा उठाएं, हम भी फायदा उठाएं। अब वो जो 35 मिनट की कॉल थी, धमकियां में इस कॉल, उसमें ट्रंप ने धमकियां दी और इंडिया ने इस दफा कहा कि देखी जाएगी अब जो होगा। अब मोदी, फिर आप सोचें, वो आता है बड़े जलसे के अंदर, वो आकर कहता है इस दफा मैं प्राइस पे करने को तैयार हूं। मोदी ने असल में कुछ अरसे पहले एक बयान दिया, उसने कहा अभी आपने मेरी कैपेसिटी देखी नहीं है रिस्क टेकिंग की, मैं इतना बड़ा रिस्क टेकर हूं कि आप अगर मेरी वो कैपेसिटी देख लेना तो आप लोग हैरान हो जाए। यानी उसने कहा था कि मैं हर हद पार तक जाकर बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ। देखिए जहाँ तक बात है रिस्क की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी, लड़ाई कर दी, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे लोग जो होते हैं जो तबाही के लिए यानी कोई भी काम करे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को समटाइम नहीं देखते। अब उन्होंने पाकिस्तान से जंग छेड़ दी। अब आप सोचे 2019 में भी यही काम किया था, तो ऐसे लोग वाकई कुछ नहीं देखते, वो कहते हैं कि ठीक है फिर जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ उनके मामला जो अब बिगड़े हैं, वो तारीख में जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं था कि इतने भरपूर अंदाज में तबाहकुन ताल्लुकात हो जाएंगे। सो वो जो 35 मिनट की कॉल है वो ट्रंप की, अब आप सोचें कि बैक एंड पर हो क्या रहा है कि जो लॉबिंग फर्म है इंडिया के अंदर और अमेरिका में, वो कोशिश कर रही है कि मोदी और ट्रंप की कोई मुलाकात, कोई बातचीत हो जाए, लेकिन दोनों तरफ से अब इनकार है। अब इंडिया ने अपना झुकाव मुकम्मल तौर पर कर दिया है रशिया की जानिब। रशिया, ब्राज़ील, अब आप सोचे कल ब्राज़ील के प्रेसिडेंट से बात हुई, आज पुतिन से बातचीत हुई और उसको कहा कि आप फौरी तौर पर इंडिया है। अब 31 तारीख को शी जिनपिंग से मुलाकात है, वहाँ पर पुतिन से भी मुलाकात होगी। फिर उसके अलावा आप देखिए ईरान के प्रेसिडेंट और बहुत सारी चीज़ें, क्या कुछ मुलाकातें नहीं हो पा रही इनकी। सो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ट्रंप के लिए इतना ज़्यादा बड़ा झटका है कि जब 2-3 मुल्क खड़े हो जाते हैं तो अब आप ये सोचें कि ब्रिक्स ये कह रहा है कि भाई हमें अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करना है। तो अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने का मतलब है कि आप ट्रंप का तख्त खींच रहे हैं। यही तो वो एक चीज़ थी। और ऊपर से आप देखें कि इन्होंने सोचा कि इंडिया हमें ये कहेगा, इंडिया पीछे हट जाएगा ना। इंडिया पीछे हटा ना चाइना हटा, और अमेरिका में अब जो माल जा रहा है उसकी कीमत नीचे आने को तैयार नहीं है।
तो ये असल में जो वजूहात हैं उन्होंने ट्रम्प को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है कि हम तो सोच रहे थे कि ये बैकआउट कर लेंगे या पीछे हट जाएंगे या सरेंडर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही वो वजह है कि इस वक्त ट्रम्प मुकम्मल तौर पर बेजारी का शिकार है। लेकिन ये 35 मिनट की वो कॉल तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। धमकियाँ मेज़ कॉल थी जिसमें ट्रम्प ने मोदी को धमकियाँ दी। उसने कहा थी मैंने सब झुकना नहीं है। सो लिहाजा इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि अब उनकी स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपीस गिर रहा है। देखते हैं कहाँ तक वो स्टैंड करते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।